दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, 80% सीटों के साथ बीजेपी बनाएगी सरकार, बाकी में विपक्ष का होगा बंटवारा। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। वहीं 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमें सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला और इन 75 जिलों में सभी 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आ रहा है उससे नजर आ रहा है कि भाजपा फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि यूपी के चुनाव में 80 और 20 की लड़ाई है। भाजपा 20% सीटों के साथ सरकार बनाएगी तो विपक्ष 20% सीटों पर सिमट जाएगा। और इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने जो कहा था वो करके दिखाया है। 2014 से 17 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याणकारी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को तब की समाजवादी पार्टी की सरकार उसे पूरी तरह से लागू करने में विफल रही थी। इसके साथ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का एजेंडा बदल दिया है। पीएम ने उन गांवों, गरीबों और वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जो विकास और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में थमा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। अमित शाह बोले कि हमने 92% से ज्यादा अपने वादे कर लिए हैं पूरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बस एक आखिरी चरण का मतदान बाकी है जो कि 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। शनिवार शाम 6 बजे 7वें चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया है और ऐसे में सभी नेताओं को अब नतीजों का इंतजार है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की कवायद नहीं, हमारे लिए यह हमारी विचारधारा और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक ले जाने और उनके मुद्दों के बारे में जानने का अवसर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फिर से सरकार बनाएंगे और पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि यूपी में योगी जी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र के हिसाब से 92% से ज़्यादा काम पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि यूपी अब जातिवाद, परिवारवाद से मुक्त हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और एक अच्छा प्रभावी चुनाव प्रचार करने की कोशिश की। मैं जनता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर की जनता ने बहुमत के साथ सरकार को वापस लाने का फैसला किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। 10 से 11 मार्च को खेल महाकुंभ में लेंगे हिस्सा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को गुजरात का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम गांव, तालुका और जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 11 मार्च को जीएमडीसी ग्राउंड में सामूहिक रैली का आयोजन होगा। रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के भाग लेने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में मिला जनता का सपोर्ट। यूपी से लेकर मणिपुर तक बीजेपी वापसी को तैयार, जेपी नड्डा का बड़ा दावा। दोस्तों, क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजरते हुए चुनाव शुरू हुआ है और उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग के बीच चुनाव प्रचार हुआ और हम 5 राज्य की जनता को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कोरोना के सभी नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा कि हम 5 राज्यों की जनता का धन्यवाद करते हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। हमने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा और हमें जनता का समर्थन मिला है जो हमें लगता है वोट में भी बदलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जिन राज्यों में हम सरकार में थे उन राज्यों में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। हमारा फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से महिलाओं,
युवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों और अन्य क्षेत्रों में किसानों का सशक्तिकरण है। इन 4 राज्यों में फोकस विकास पर था। शैक्षणिक संस्था, कनेक्टिविटी, राजमार्ग, हवाई अड्डे और बहुत कुछ। यूपी में 5 एयरपोर्ट बने, 10 यूनिवर्सिटी बनी, 78 डिग्री कॉलेज बने, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बने और 59 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित का सशक्तिकरण किया है, उसका सकारात्मक असर हमें चुनाव में देखने को मिल रहा है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में और तेज होगी माफियाओं के खिलाफ मुहिम, बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर अपराधी और माफिया तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दिलाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सरकार बनते ही संगठित अपराध के खिलाफ मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने बाहुबली धनंजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि अतीक, मुख्तार और आजम कहाँ हैं? 1-2 छूट गए। 7 मार्च को कमल का बटन दबाना है और 11 मार्च को वो भी माफिया जेल में होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राफेल ने इंडो पाक बॉर्डर पर तबाह किए दुश्मन, आसमान में गरजे 148 विमान और 1 मिनट में किए 2500 फायर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर की फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार को वायु शक्ति 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और इस रिहर्सल में फाइटर राफेल ने देखने वालों को हिला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, इसके आने के अंदाज, सुपरसोनिक बूम और करतब देख सभी चौंक गए। वायु शक्ति 2022 के एक्सरसाइज में राफेल ने पहली बार हिस्सा लिया और इस रिहर्सल में राफेल के साथ साथ मिग-29, मिग-21, तेजस, जैगुआर और सुखोई भी शामिल थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने किया सीज फायर का ऐलान, फंसे हुए लोगों को निकालने में करेगा मदद। यूक्रेन में 10 दिनों तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार रूस सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। रूस की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। रूस ने यहां तक कहा है कि वो अब मानवीय आधार पर वहां फंसे लोगों को निकालने में मदद करेगा और इससे पहले कहा गया था कि रूस की सेना कीव के काफी नजदीक आ गई थी। ये सीज फायर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारिपोल से 11 बजे से लोगों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर करीब 4.5 लाख लोग हैं। हमले के बाद इन दोनों शहर में पानी और बिजली की काफी किल्लत हो गई है। यूक्रेन में तापमान बेहद कम, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के रक्षा मंत्री ने चेताया, कहा चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जहां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया को चेताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी रहा तो पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले सोमवार को चंदौली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहा तो इससे और परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश रूस से तेल और गैस का आयात करते हैं और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं तो फिर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और भारत अछूता नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि मोदी सरकार इन चुनौतियों से पार पाएगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन से छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों ने विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने 10 मिनट में बरसाई 18 गोलियां, इलाके की हुई घेराबंदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई देने पर उस पर गोलीबारी की और अधिकारियों ने बताया कि ये सुनिश्चित करने के लिए सघन तलाश अभियान चलाया गया है कि कहीं ड्रोन से हथियार अथवा मादक पदार्थ तो नहीं गिराए गए। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि बल के जवानों ने उड़ने वाली संदिग्ध वस्तु पर उस समय गोलीबारी की जब वो अरनिया के नागरिक इलाके में सुबह करीब 4:10 पर दाखिल हुआ। प्रवक्ता ने कहा कि अरनिया के इलाके में बीएसएफ के जवानों ने सुबह 4:10 पर एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज़ सुनी। सैनिकों ने आवाज़ की दिशा में गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि पुलिस की मदद से इलाके की घेराबंदी की गई
और तलाश अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन देखने के 10 मिनट के भीतर करीब 18 गोलियां चलाई। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।